एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वृंदावन की एक घटना सुनाने जा रही हूँ। एक संत थे, वे एक बार वृंदावन घूमने आए। वहाँ वे कुछ दिनों तक घूमे फिरे, बाके बिहारी जी के दर्शन किए और जब लौटने का मन किया तो सोचा कि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही थी। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। उन्होंने सोचा चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए, संध्या वंदन किया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये कहकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे संत को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि ये चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गईं। कितनी भाग्यशाली थी ये कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिनों में ये वापस वृंदावन पहुंच पाएंगी। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। वे सोचने लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। ऐसा सोचकर संत ने उन चींटियों को सावधानी से वापस उसी मिठाई के डिब्बे में रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़कर बोले, मेरे भाग्य में नहीं कि मैं तेरे ब्रज की धूल में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया और बोला, महाराज जी, चींटियां लग गई हैं तो आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत बोले, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो संत के पैरों में बैठ गया और भावुक होकर रोने लगा। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात उस ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, वरना एक पागलपन है, एक कहानी है। इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान का सच्चे मन से भजन करता है, सच्चे मन से उनका वंदन करता है, भगवान उसके मन को वृंदावन बना देते हैं। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।